सो सेकेंड रेशो दैट इज ट्रेनर रेशो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा किसका, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. एंड इट्स अ व्हाट, वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम का एक पार्ट. वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम में फर्स्ट वी हैव डन शार्पे रेशो एंड सेकेंड वी आर डूइंग व्हाट, डूइंग इट ट्रेनर रेशो. तो शार्पे रेशो के जैसा ही है ट्रेनर रेशो, डिफरेंस नहीं है. सिर्फ शार्पे रेशो में टोटल रिस्क लेते थे, इधर क्या करेंगे, मार्केट रिस्क लेंगे. मार्केट रिस्क मतलब बीटा, क्या बेटा, बीटा. सो सी, ट्रेनर रेशो इज डेवलप्ड बाय whom, जैक एल ट्रेना. व्हाट, ट्रेनर रेशो इज डेवलप्ड बाय whom, जैक एल ट्रेना, जैक स्लेवर नहीं, ठीक है, जैक एल ट्रेना. एंड दिस रेशो, ये जो रेशो है ट्रेनर रेशो, दिस रेशो इज सिमिलर टू दी शार्पे रेशो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया. इन दैट इट ऑल्सो मेजर्स द एक्सेस रिटर्न प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ओवर अ रिस्क फ्री रिटर्न. तो कॉमन सी बात है ना, वही सेम है. एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है, देखो मार्केट में रिस्क उठाएगा तो आपको समझो 10% मिल रहा है, ठीक है. और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, रिस्क फ्री रेट रिटर्न, देखो रिस्क फ्री रेट चाहिए तो एफडी में डालो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालो. वहां क्या हो रहा है, वहां समझो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, ओनली 5%, 6% ले लेते, चलो 6%, ठीक है. तो एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है आपको, 4%. बेटा ये 4% ही तो आपका क्या है बेटा, एक्सेस रिटर्न है. ये एक्सेस, इसको ही तो प्रीमियम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट में रिस्क ले रहे हो तो आपको 10% मिल रहा है. तो एक्सेस कितना मिल रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के कंपैरिजन में आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, हाउ मच मोर, 4% मोर. सो दिस 4% इज व्हाट, योर प्रीमियम. यही है प्रीमियम, दिस इज व्हाट प्रीमियम, कि रिस्क लेने के लिए आपको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तभी तो आप रिस्क लोगे यार, बराबर है. 4%, 5%, 10% अगर एक्स्ट्रा मिलेगा देन ओनली वी कैन टेक रिस्क, अदरवाइज कौन लेगा यार, 1-2% के लिए कौन रिस्क लेगा, समझे कि नहीं. सो this ratio is similar to the Sharpe ratio in that it also measures the excess return provided by an instrument over a risk free rate of return. तो आ गया ना, over a risk free rate of return कितना मिल रहा है, excess return 4%. 4% बाबा, 4%, समझा. अब इधर पॉइंट क्या दिया बेटा बच्चों, इधर पॉइंट क्या दिया है, बट अनलाइक शार्पे रेशियो विच यूजेस टोटल रिस्क. देखो शार्पे रेशियो में क्या यूज करते थे हम लोग, टोटल रिस्क. बेस क्या होता था, टोटल रिस्क. बट ट्रेनर रेशियो में अपना बेस टोटल रिस्क नहीं होगा, टोटल रिस्क बेस नहीं होगा रे बच्चा, इसमें मार्केट रिस्क बेस होगा. मार्केट रिस्क मतलब बीटा, क्या बेटा, बीटा, ठीक है. सो ट्रेनर रेशियो यूजेस सिस्टमैटिक रिस्क. व्हाट, ट्रेनर रेशियो यूजेस व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क, which is known as what, market risk. Systematic risk is also known as what, market risk. और मार्केट रिस्क किससे रिप्रेजेंट करता है बाबा, बीटा. व्हाट, बीटा, याद रखने का, ठीक है. सो ट्रेनर रेशियो यूजेस व्हाट बेटा, सिस्टमैटिक रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. यही एक डिफरेंस है, बाकी शार्पे रेशियो जैसा पूरा सेम है बेटा, ये सब कुछ शार्पे रेशियो जैसा, शार्पे रेशियो जैसा. सिर्फ चेंज क्या है, शार्पे रेशियो टोटल रिस्क मेजर करता था, टोटल रिस्क के बेसिस पे कैलकुलेशन लेता है बेटा. इधर हम लोग टोटल रिस्क, ट्रेनर रेशियो में टोटल रिस्क कंसिडर नहीं करते बाबा, इधर मार्केट रिस्क ओनली वी कंसिडर व्हाट, मार्केट रिस्क, दैट इज बीटा रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बीटा. समझा बेटा, याद रखने का, भूलने का नहीं, समझा. तो याद रखना बच्चों. सी, ट्रेनर रेशियो इज आल्सो नोन एज रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो. व्हाट, ट्रेनर रेशियो इज आल्सो नोन एज व्हाट, रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी कितना है उसके बेसिस पे रिवॉर्ड डिपेंड करता है. मार्केट रिस्क कितना है डिपेंड करता है रिवॉर्ड पे आपके, मतलब मार्केट रिस्क जो भी होगा वो उससे आपका जो रिवॉर्ड है, रिटर्न है, वो अफेक्ट होगा, ठीक है. तो ट्रेनर रेशियो इज आल्सो नोन एज रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो सिंस बीटा इज द मेजरमेंट. बीटा क्या बेटा, ये मेजरमेंट है सिक्योरिटी सेंसिटिविटी का. सिक्योरिटी सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट. मार्केट कितना मूवमेंट हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, अप जा रहा है, लो जा रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसके बेसिस पे सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी मेजरमेंट होती है. तो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना, तो पूरा मार्केट रिलेटेड आ गया, मतलब क्या,
ट्रेनर रेशो, इसने पूरा मार्केट के बेसिस पे, मतलब मार्केट रिस्क को कंसिडर किया, याद रखना, इसने मार्केट रिस्क को ही बेसिस माना है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में देखो बेस में आपको मार्केट रिस्क की दिखेगा। बीटा ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, बीटा मतलब क्या, बीटा मार्केट रिस्क की है ना, बीटा म्हणजे काय, मार्केट रिस्क, बीटा मार्केट रिस्क होता बाबा, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं, बीटा मार्केट रिस्क इज व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क, okay, so remember it. So trainer ratio is also known as what, beta, reward to volatility ratio, since beta is the measurement, beta is what, measurement of security sensitivity to market movements. What is market movements, है कि नहीं, तो वही मेजरमेंट करता है ना सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी कितनी है टू मार्केट मूवमेंट्स। एंड रिमेंबर इट, हायर द ट्रेनर रेशियो बेटर इट इज, ट्रेनर रेशियो हायर है तो इट इज बेटर, याद रखना, ट्रेनर रेशियो ज्यादा है, हायर है तो बेटर इट इज, तो चॉल पे बाबा, ट्रेनर रेशियो हायर है तो चॉल पे, अच्छा है तो बेटर है, राइट, तो हायर द ट्रेनर रेशियो बेटर इट इज, याद रखो। तो उसका अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो देखेंगे। नाउ सी फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है रे बाबा, व्हाट इज द फॉर्मूला, ट्रेनर रेशियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, व्हाट, रिटर्न कितना मिल रहा है आपको सिक्योरिटी पे, जैसे एग्जांपल हमने क्या ले लिया समझो 10%, राइट, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री समझो ले लिया आपने 6%, नॉर्मली अभी तो कमी है 5%, क्या बोलेगा, चलो ठीक है, तो रिटर्न ऑन सिक्योरिटी 10% हो गया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 6%, बीटा आप जो भी लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, तो ये 10 माइनस 6 हो गया 4, डिवाइड बाय समझो बीटा कितना ले लिया आपने 0.5, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको ट्रेनर रेशियो मिल जाएगा, सिंपल सा फंडा, राइट। तो मेन पर्पस आपका इधर फॉर्मूला याद रखना है, एग्जांपल तो अभी हम लोग देखेंगे ही, क्या है फॉर्मूला बोलो, ट्रेनर रेशियो, और याद रखना हायर द ट्रेनर रेशियो बेटर इट इज, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा, अगर ट्रेनर रेशियो ज्यादा है तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर होगा, बेटर होगा मैन, याद रखना। और ट्रेनर रेशियो का फार्मूला है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट, और मतलब रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी। देखो पूरा शार्पे रेशियो जैसा है कि नहीं, है कि नहीं, पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ शार्पे रेशियो में क्या होता था बेटा, शार्पे रेशियो में बीटा की जगह पे क्या होता था, टोटल रिस्क, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इन प्लेस ऑफ बीटा व्हाट वाज देयर, स्टैंडर्ड डेविएशन, है कि नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस व्हाट, टोटल रिस्क, और ट्रेनर में क्या है बेटा, बीटा है, बीटा मार्केट रिस्क, दैट इज व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क है, याद रखो, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, रिमेंबर इट। अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सी एग्जांपल, स्कीम वाई गिव्स 10% पर एनम रिटर्न्स, स्कीम वाई कितना दे रहा है अपने को रिटर्न्स, 10% पर एनम रिटर्न्स, while scheme Z returns 8% per annum, स्कीम Z का जो रिटर्न है दैट इज व्हाट 8% पर annum। अभी देखो Y कितना दे रहा है 10% पर annum, स्कीम Z कितना दे रहा है 8% पर annum। अगर आप रिटर्न के बेसिस पे देखोगे, रिटर्न के बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो कौन सा स्कीम बेटर है, यस Y मैन, Y, ये Y इज बेटर। अगर आप रिटर्न के बेसिस पे देखेगा बेटा तो कौन सा स्कीम बेटर है, वाई, यस, इफ द रिस्क फ्री रेट इज 4%, अगर बच्चा लोग रिस्क फ्री रेट कितना है अपना 4% है, रिस्क फ्री रेट कितना है बेटा अपना 4%, ठीक है, एंड बीटा, बीटा मतलब सिस्टमेटिक रिस्क, और जो बच्चा लोग आपका बीटा है क्या बेटा, बीटा दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई एंड जेड। देखो y का सिस्टमेटिक रिस्क बीटा कितना है 0.9, और z का सिस्टमेटिक रिस्क मतलब बीटा 0.5 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, y का 0.9, z का 0.5, देन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेनर रेशियो कितना होगा, तो ये निकाल के आंसर आया था 6.66 और 8, बट आएगा कैसा, फॉर्मूला यूज करने का। अब आपको मालूम है कि ट्रेनर रेशियो अगर हायर होगा तो बेटर इट इज, तो ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको जब आंसर मिलेगा 6.66 और 8, तो 8 इज बेटर ना,
मतलब जेड वाला बेटर है, जेड अपने लिए बेटर है क्योंकि जेड अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इसमें। रिटर्न के बेसिस पे देखोगे तो आपको वाई अच्छा दिखेगा, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे देखेगा तो कौन सा बेटर है, जेड, बराबर है, एज पर ट्रेनर रेशियो। तो ये जो आपका आया बेटा, ये दिख रहा है ट्रेनर रेशियो में जो आया 6.6 और 6.6 और 8 आया कैसा, अरे अभी जो फॉर्मूला बताया ना वही फॉर्मूला यूज करने का आ जाएगा यार, और कुछ नहीं है कि नहीं। तो चलो यूज करते हैं फॉर्मूला, आ जाओ, देखो सिंपल, जो भी अपना फॉर्मूला है वो यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है अपना, चलो समझो, अगर हम लोग इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये आंसर अपने को समझो नहीं दिया, ठीक है, एज्यूमेट कि ये आंसर अपने को नहीं पता है, ठीक है, तो आप निकालेगा कैसा, तो सॉल्यूशन करने के लिए जो फॉर्मूला है ट्रेनर रेशियो का, वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ट्रेनर रेशियो क्या फॉर्मूला बेटा, ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला आपने देखा ना, क्या रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी है क्या बेटा, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, राइट, माइनस क्या करेगा उसमें से, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। देखा ना, अभी जस्ट आपने जो फॉर्मूला देखा वही यूज कर रहे हैं, रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करना है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय किससे करोगे आप, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा है ना इधर दिया ना आपने को बेटा, सो बीटा बीटा ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, क्लियर है बेटा। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, डिवाइड बाय बीटा, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो तो सबसे पहले किसका निकाले थे हम लोग, पहला कौन सा, वाई, स्कीम वाई, आ जाओ। अगर आप स्कीम वाई का निकालोगे पहला, तो आ जाओ, वाई का ट्रेनर रेशियो, वाई मतलब वाई का ट्रेनर रेशियो है, याद रखना है, वाई का ट्रेनर रेशियो। चलो रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कितना है वाई का, वाई का रिटर्न 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 दिख रहा है कितना है 10, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, परसेंट डालना तो डाल दो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना अपना 4% है, डिवाइडेड बाय व्हाट, बीटा, बीटा कितना बेटा, बीटा वाई का बीटा है 0.9, ठीक है, चलो नाउ यू कैन सी 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, डिवाइड बाय 0.9, ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय 0.9 क्या आंसर आएगा, बोलो भाई, ये 10 है, ये 4 है, 10 माइनस 4 दैट इज 6, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 0.9 किया अगर आपने, तो आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लो, कैलसी है सबके पास, ठीक है, कैलसी लेके रखने का, कैलकुलेट करने का, 6 डिवाइड बाय 0.9 किया तो कितना आ रहा है, 6.66 आ रहा है, यस 6.6666 ऐसा आ रहा है, तो उसको क्या लेने का, 6.66 लो, या और यू कैन टेक इट एज 6.67, बराबर है, या तो आप 6.67 लो, क्योंकि देखो 6.6666 है, तो उसको यू कैन टेक इट 6.67 ऑल्सो, ठीक है, तो आ गया ना अपने को y का बीटा आ गया, सॉरी y का ट्रेनर रेशियो आ गया कितना 6.67 या 6.66666, ठीक है, तो आ गया ना, यही था ना अपना आंसर 6.66। चलो अभी z का निकालते हैं, किसका, z, ये हो गया सबका, चलो नाउ z, तो इसको रब करूं मैं, ठीक है, z में अपना खाली क्या चेंज होगा, एक तो रिटर्न चेंज हो जाएगा, बीटा चेंज हो जाएगा बेटा, बराबर, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, आ जाओ, अभी हम लोग निकाल रहे हैं किसका, z का, z, चलो अभी z में आपका रिटर्न कितना था, 8 था, 8 8 8 था, 8 रिटर्न था बेटा,
रिटर्न ऑन सिक्योरिटी 8% था, दैट इज 8 माइनस रिस्क फ्री कितना है बेटा 4 डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जेड का बीटा कितना था बेटा, बीटा 0.5, यस 0.5, सो बीटा है 0.5, व्हाट इट, चलो 8 माइनस 4 कितना हो गया अपना 4 डिवाइड बाय 0.5, बराबर है 4 डिवाइड बाय 0.5, कैलसी लो और कर लो, 4 को 0.5 से डिवाइड करेगा तो कितना आ रहा है आंसर, यस आंसर इज व्हाट 8, परफेक्ट, आपको आंसर मिल जाएगा इधर क्या 8, ठीक है, ये आ गया जेड का, ये जेड का ट्रेनर रेशियो आ गया, ठीक है, अब देखो इधर दिख रहा है आपको जेड का ट्रेनर रेशियो, इधर दिखाया ना हमने, कैन सी हियर जेड का ट्रेनर रेशियो कितना है 8 है, दिख रहा है 8 जेड का है और y का तो आपका 6.6 था, दैट्स इट, हो गया, बराबर है। अब मैंने क्या बोला था बेटा, थियरी में क्या पता है, जिसका ट्रेनर रेशियो, जो ट्रेनर रेशियो अगर हायर हुआ तो बेटर इट इज, इफ ट्रेनर रेशियो इज हायर देन बेटर इट इज, ठीक है, तो हायर कौन सा है, यस वेल डन संयम, वेरी गुड इशिका, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, तो हायर कौन सा है बेटा, यस हायर इज व्हाट जेड, मतलब जेड अपने लिए बेस्ट है बिकॉज जेड इज गिविंग गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, याद रखना, समझा, एज पर ट्रेनर रेशियो, खाली रिटर्न के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने का, क्या अरे भाई रिटर्न अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा इन्वेस्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं करने का बाबा, नहीं तो डूब जाएगा कभी कभी, बराबर है, खाली रिटर्न नहीं देखने का, समझा, कभी कभी रिटर्न ज्यादा रहता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, याद रखना, मालूम पड़ा, वो फिर आपका फ्यूचर में पैसा डूबा भी देगा, तो खाली रिटर्न के चक्कर में मत जाओ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने का, तो रिटर्न के बेसिस पे तो वाई अच्छा था, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे अपना जेड अच्छा है एज पर ट्रेनर रेशियो, गॉट इट, ये हो गया अपना, अब इसी का चाहिए तो अपने को कंक्लूजन दे दो, आ जाओ कंक्लूजन देते हैं, वही जो कंक्लूजन बोला मैंने, रिटर्न के बेसिस पे वाई अच्छा है बट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जेड इज बेटर, ओके, simple analysis and simple conclusion you can show it कि भाई scheme y is the superior performer based on returns, okay returns के basis पे y is the superior performer, but क्या, but scheme z is better performer on the basis of risk, risk के basis पे देखा जाए तो scheme z is the superior performer, बराबर है, on the basis of risk adjusted return and as per the trainer ratio, as per what बेटा ट्रेनर रेशियो, दैट्स इट, तो ये हो गया अपना इधर ट्रेनर रेशियो का एग्जांपल के साथ, ओके, व्हाट नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट जेनसन अल्फा, क्या बेटा जेनसन अल्फा, तो याद रखने का ये सब क्या है अपना, सब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का ही आप स्टडी कर रहे हो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में ये सब क्या है बेटा, वेरियस स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस सिस्टम्स है, जिसमें शार्पे देखा, ट्रेनर देखा आपने, जेनसन देख रहे हो अभी, जेनसन अल्फा, तो क्या बेटा Jensen alpha shows what the risk adjusted return generated by क्या, risk adjusted return generated by a mutual fund scheme relative to the expected market return, expected कितना है, expected market return कितना है, आपने कितना expect किया है लेकिन actually कितना मिल रहा है, समझो आपने expect कितना किया था, आपने expect किया था मुझे मिलेगा कितना 10%, बट एक्चुअल में आपको मिल रहा है 12%, तो 2% ज्यादा मिला ना, 2% ज्यादा हुआ कि नहीं, तो वो आपका अल्फा का काम करेगा, अल्फा, एक्चुअल ज्यादा हुआ ना तो अल्फा है, बराबर है, एक्चुअल ज्यादा हुआ दैट इज व्हाट अल्फा इज द बेसिस ऑफ रिटर्न वेयर इट शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, तो जरूरी नहीं है अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, तो जनरेटेड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटिव टू द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, प्रिडिक्टेड बाय व्हाट, प्रिडिक्टेड बाय, ये याद रखना जेनसन अल्फा में मेन क्या है, CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये याद रखो, प्रिडिक्टेड बाय द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मतलब क्या, गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना सोचा और उसमें सिस्टमेटिक रिस्क कितना था, मार्केट रिस्क कितना है, इसलिए CAPM में
हम रिटर्न कैसा निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद रखना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF। RM बताया ना, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस RF, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ये एग्जांपल बताया ना मैंने, अभी मार्केट में अपने को समझो 10% मिल रहा है, रिस्क फ्री कितना है अपना 6% है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 4%। ये 4% प्रीमियम है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं इसलिए आपको 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वही चीज है ये। बीटा मतलब सिस्टमेटिक रिस्क हो गया, मालूम पड़ा? तो वही चीज है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इन CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में। रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी के लिए क्या करना है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF। और ये याद रखना, दिस मेजर वाज डेवलप्ड बाय माइकल जेनसन, माइकल जॉनसन नहीं रे बाबा, माइकल जैक्सन भी नहीं, ठीक है? तो दिस मेजर वाज डेवलप्ड बाय माइकल जेनसन। एंड अल्फा क्या बेटा? अल्फा इज द बेसिस ऑफ रिटर्न। व्हाट इज अल्फा? बेसिस ऑफ रिटर्न वेयर इट शोज व्हाट, बताया ना मैंने, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट कितना किया? आपने एक्सपेक्ट किया भाई मेरे को मिलेगा 10%, बट एक्चुअल कितना मिल रहा है? 12%। सो दैट इज व्हाट अल्फा। तो अल्फा इज द बेसिस ऑफ रिटर्न वेयर इट शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ बीटा वैल्यू। किसके बेसिस पे? बीटा वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि मार्केट रिस्क तो कंसिडर होगा ही बच्चा, है कि नहीं? मालूम पड़ा? और अल्फा कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अल्फा कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी एक्चुअल रिटर्न ज्यादा भी रहेगा, कभी एक्चुअल रिटर्न कम भी रहेगा। कम रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? बराबर। फिर देखो बेटा, नाउ क्या बोल रहा है? अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है? जस्ट अभी पीछे बताया मैंने, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है? RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF। ऐसे आप क्या निकालते हो? अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, RF कितना है प्लस उसमें बीटा मार्केट रिस्क कितना है, फिर RM माइनस RF, मतलब जैसे RM मार्केट रिस्क 10% है, RF कितना है 6%, तो 4% का प्रीमियम आ गया, तो 4 इंटू बीटा कर देने का, फिर प्लस रिस्क फ्री रेट। सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला याद रखना, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है, ठीक है? तो जेनसन अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एक्चुअल रिटर्न। ये तो आपने देखा। जेनसन अल्फा कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस। अगर हायर अल्फा है, हायर अल्फा मीन सुपीरियर फंड परफॉर्मेंस, याद रखना। अल्फा अगर ज्यादा रहेगा तो फंड परफॉर्मेंस सुपीरियर है। पॉजिटिव अल्फा मीन्स द फंड हैज आउटपरफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। पॉजिटिव है तो कॉमन सी बात है ना, अगर अल्फा पॉजिटिव है मतलब एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है, तो एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है मतलब उसने क्या किया? आउटपरफॉर्म इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। और नेगेटिव रहेगा तो क्या? अंडर परफॉर्म किया है। only problem with this measure is that it ignores unsystematic risk। नॉर्मल सी बात है ना। अभी ये जो है ना बेटा, ये मेजर क्या लेता है? सिर्फ कंसिडर क्या करता है? मार्केट रिस्क, मतलब सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर करता है, बराबर है? मालूम पड़ा? ये किसके ऊपर फोकस करता है? ओनली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। इसलिए ये एक प्रॉब्लम है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को ये इग्नोर करता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी तो भाई एक बड़ा फैक्टर है ना, है कि नहीं? मालूम पड़ा? अभी अनसिस्टमेटिक रिस्क में न्यू कंप्यूटर आ गया, रेगुलेटरी चेंज हो गया, शिफ्ट इन मैनेजमेंट, एयरलाइन एम्प्लॉय डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक्स, ये सब क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क भी एक फैक्टर होता है बड़ा, जो कि अफेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसमें आता है? स्टैंडर्ड डिविजन में। बट इधर क्या होता है? सिर्फ मार्केट रिस्क कंसिडर करते हो आप, सिस्टमेटिक रिस्क। तो ये एक इसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो याद रखना, ये था अपना जेनसन अल्फा, याद रखना। तो जेनसन अल्फा में हायर अल्फा रहेगा तो सुपीरियर फंड परफॉर्मेंस है, रिमेंबर इट। तो ये होता है अपना जेनसन अल्फा, इधर फिनिश, जेनसन अल्फा फिनिश। इसमें याद रखना CAPM मॉडल, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ओके, सब लोग अच्छा